price of an article is 650 after allowing a discount of 45%, a gain of 10% was made. फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखिए, एक प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका सबसे पहली चीज़ होती है फैक्टर प्राइस या कॉस्ट प्राइस, यानी उसे किस प्राइस में प्रोड्यूस किया गया है। फिर तय की जाती है कि उसे मार्केट में हम कितने प्राइस तक बेच सकते हैं, यानी 100 रुपये की कोई चीज़ बन के तैयार हुई तो हम चेक करते हैं कि उसे सिर्फ 200 रुपये तक बेचा जा सकता है, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर लास्ट में आता है सेलिंग प्राइस। अब देखिए, कोई चीज़ 100 रुपये की बनी, 200 रुपये हमने उसका मार्केट प्राइस तय किया, तो हम 200 में ही तो उसे बेचेंगे नहीं, हम अपने कस्टमर को लुभाने के लिए क्या करेंगे, उस पर डिस्काउंट देंगे। लेकिन कितना डिस्काउंट देंगे, इतना डिस्काउंट देंगे कि हमारा 100 रुपये जो फैक्टर प्राइस था या कॉस्ट प्राइस था उस पर हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो हम 200 की जगह उसे 180 का बेच देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 80 का प्रॉफिट। तो इसी तरीके से तीन चीज़ें होती हैं, फैक्टर प्राइस या हम कॉस्ट बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमें दिया गया था कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 650 है। अब उस पर क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट को जब बेचा जाता है तो उस पर कितना का प्रॉफिट डिस्काउंट दिया जाता है, 45 डिस्काउंट का। हम लेट करते हैं, हमेशा हमें डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पर, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पे हम लेते हैं अलग से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेट करते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना था, लेट कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस कितना था, 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ पे हमें क्या मिला, 45% का प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस पर हमें डिस्काउंट मिल के 45% का मिला, तो हमें ओरिजिनली कितने का मिलेगा, 55 का। तो हमने 55 पे कोई चीज़ खरीदी, उसका मार्केट प्राइस कितना था, 100 रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है वो कितना बन गया, 11 और 20 का रेशियो बन गया। 5 से दोनों को काटा तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो कितना है, 11 और 20 का। अब उसने कितना गेन किया, 10% का प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, 55 पे बेचने के बावजूद भी उसने कितने का प्रॉफिट गेन कर लिया, 10 का। यानी प्रॉफिट हमेशा हमें किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे नहीं होगा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पर हमें प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस पे बेचने पर। तो 10% का हमें प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110, तभी तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 11 और 11, 10 और 11। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CP, बीच में SP और यहाँ पर MP। ठीक है, अगर 10 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11, और MP कितना होगा, 20। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों में ही कॉमन था तो इसलिए हमने उसको अलग मेथड से नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया कि 10 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 11 उसका सेलिंग प्राइस होगा, मार्केट प्राइस कितना होगा, 20। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि उसका मार्केट प्राइस ओरिजिनली कितना था। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 650। तो कितने टाइम्स है, 65 टाइम्स। तो यहाँ पर भी इसका जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस होगा वो कितने टाइम्स होगा, 65 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1300। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट।